हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर बात करेंगे, वो भी क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के बुक से चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, और जो हमारा शून्यांक आएगा और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि क्या जो हमारा शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध होता है, क्या वो संबंध सही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। तो सबसे पहले इस बहुपद का संगत समीकरण, इस बहुपद का संगत समीकरण, तो हमारा जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 वो हमारा शून्य पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत समीकरण का मतलब यही होता है कि जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वो हमारा शून्य पद के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर है तो माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, और जब स्क्वायर जाता है हटता है तो प्लस माइनस √3 होता है। ठीक है, क्योंकि हमको शून्यांक लाना है और द्विघात बहुपद में हमारा 2 शून्यक होगा, चाहे वो पहला शून्यक हमारा 0 ही क्यों ना हो, हमको द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, क्योंकि जब घात 2 तो शून्यांक 2, तो घात 2 है हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि घात 2 तो हमारा शून्यांक 2, तो एक्स बराबर प्लस माइनस √3, यानी कि पहला शून्यांक हमारा √3 और दूसरा शून्यक माइनस √3, तो एक्स बराबर एक हमारा हो जाएगा प्लस √3 और एक हमारा हो जाएगा माइनस √3, क्योंकि जब हम लोग √13 नहीं √3, एक हमारा प्लस √3 एक हमारा माइनस √3। ठीक है, तो जब हम लोग ठीक है प्लस √3 का करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट तो कट जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 3, हमारा 3 आ गया। लेकिन जब हम लोग माइनस √3 का करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, और माइनस भी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का 3 बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर यानी कि माइनस 2 बार, और माइनस 2 बार यानी कि, और आपको पता है कि एक प्लस में 2 माइनस, तो 2 माइनस बनकर एक प्लस, तो प्लस √3। ठीक है, यानी अच्छा ये वाला प्लस और ये दोनों 3 अलग तो नहीं है, दोनों 3 हमारा सेम है, यानी कि जब हमारा स्क्वायर हटता है तो हमारा प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटा है तो हमारा प्लस माइनस √3 हो गया। ठीक है, यानी कि पहला शून्यांक हमारा प्लस √3 और दूसरा शून्यांक माइनस √3। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √3 के दो शून्यांक, एक हमारा प्लस √3 और एक हमारा माइनस √3 है। ठीक है, पहला शून्यांक हमारा प्लस √3 है और दूसरा शून्यांक हमारा माइनस √3 है। तो शून्यांक तो हमारा आ गया, और अब हम संबंध निकालेंगे, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। शून्यांक तो हमारा ये आ गया, अब हम गुणांक निकालेंगे, तो पहला गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक हमारा एक्स का गुणांक, एक हमारा अचर पद, और लास्ट हमारा होता है शून्यांक। पहला शून्यांक अल्फा और
दूसरा शून्यांक बीटा। ठीक है, पहला शून्यांक हमारा अल्फा, पहला शून्यांक हमारा अल्फा और दूसरा शून्यांक हमारा बीटा हो जाएगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो गुना में एक है, तो गुना वाला एक लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा एक्स का गुणांक तो यहाँ पर है नहीं, एक्स पद हमारा है नहीं, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। ठीक है, अचर पद हमारा -3, पहला शून्यांक हमारा +√3 और दूसरा शून्यांक -√3। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 0, एक्स का गुणांक, एक्स तो पद हमारा है ही नहीं, एक्स पद तो हमारा है नहीं यानी कि 0 है, और 0 का 0 हो जाएगा हमारा। और अचर पद हमारा -3 है, शून्यांक अल्फा √+√3 और बीटा -√3। अब हमको संबंध निकालना है, क्या निकालना है, संबंध। तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। पहला शून्यांक अल्फा होता है और दूसरा शून्यांक बीटा होता है, तो हमारा अल्फा +√3 और प्लस दूसरा शून्यांक -√3, तो √3 प्लस माइनस माइनस और √3 प्लस माइनस कट गया तो आ गया 0, और 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला लाना है। तो शून्यांकों का योगफल का संबंध हमारा क्या होगा, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक हमारा संबंध होता है। शून्यांकों का योगफल का संबंध होता है, और इस संबंध जो होता है उसको हम लोग को जांच करना है कि क्या ये संबंध सही है। तो पहली बात, अब हमको क्या लाना है, पहले माइनस। तो 0 तक कभी माइनस में होता नहीं है, लेकिन हमको फॉर्मूला के लिए माइनस क्या, 0 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। 0 माइनस कभी होता नहीं है, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला वाला माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो माइनस का माइनस हो गया। अब हमारा x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 0 है, और 0 हमारा यहाँ भी है, तो 0 लगा दिए। और हम लोग 1 से भागा इसमें इसी के लिए दिए हैं, क्योंकि हमको नीचे में x² का गुणांक लाना है, और x² का गुणांक हमारा 1 है। तो ये वाला हमारा सिद्ध हो गया। माइनस वाला फॉर्मूला में 0 हमारा x का गुणांक और बटा 1 हमारा हो गया x² का गुणांक। ठीक है, तो अब हमारा होगा क्या, शून्यांकों का गुणनफल का संबंध। शून्यांकों का गुणनफल का संबंध अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा पहला शून्यांक +√3 और दूसरा शून्यांक -√3। आपको पता है जब कोई भी रूट, जैसे √3 और √3, यानी कि हमारा √3 कितने बार है, 2 बार, तो ये 2 बार हमारा मिलकर एक हमारा 3 बन जाता है। आप लोग ये नीचे वाले क्लास में पढ़े होंगे कि जब 2 √3 हमारा मिलता है तो हमारा एक 3 बन जाता है, और प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस हमारा आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है, तो √3 मिलकर एक 3 हमारा बन गया। ठीक है, और प्लस और माइनस माइनस बन गया। और जो शून्यांकों का गुणनफल का संबंध होता है वो हमारा होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, ये हमारा संबंध होता है। तो हमारा अचर पद क्या है, -3 है, और x² का गुणांक 1 है। तो जब हम लोग -3 में 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से भाग देंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा -3 का -3 ही आ जाएगा। तो हम लोग -3 में 1 से डिवाइड किए, तो हमारा -3 क्या है, अचर पद, और हमारा एक क्या है, x² का
गुणांक है। तो हमारा ये साबित हो गया कि हमारा जो शून्याङ्कों का गुणनफल का संबंध होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि जो हमारा सिद्ध है कि शून्याङ्कों का योगफल का संबंध माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये भी हमारा सही है। और जो गुणनफल का संबंध होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी सही है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारा बन गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अब लोग मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।